सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत को उनके किसान आंदोलन वाले ट्वीट केस में राहत देने से मना कर दिया है। कहा, आपने उसमें मसाला घोल दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा, हमें आपके ट्वीट पर कमेंट करने के लिए मत कहिए, इससे आपके ट्रायल पर असर पड़ सकता है। यह सुनने के बाद कंगना के वकील ने याचिका वापस ले ली, मगर कोर्ट में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। इसके अलावा जो कुछ हुआ है वो भी आपको बताते हैं। 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। यह याचिका किसान आंदोलन के दौरान किए कंगना के एक विवादित ट्वीट से जुड़ी थी। उनके उस स्पेसिफिक ट्वीट के खिलाफ कंगना रनौत पर मानहानि का केस कर दिया गया। इसी केस को रद्द करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके खिलाफ मानहानि का केस पंजाब के बठिंडा कोर्ट में चल रहा है। कंगना की याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच कर रही थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, आपने अपने कमेंट्स में मसाला डाला, यह कोई सिंपल रीट्वीट नहीं था। इस ट्वीट की व्याख्या क्वॉशिंग याचिका यानी रद्द करने वाली याचिका में नहीं हो सकती। आपकी सफाई ट्रायल कोर्ट के लिए है, यहां के लिए नहीं। कंगना की जिस पोस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उन्होंने उसमें मसाला ऐड किया, उसमें क्या था यह भी आपको याद दिला देते हैं। कंगना रनौत ने अपने एक ट्वीट में इल्जाम लगाया था कि किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला महिंदर कौर पैसों के लिए विरोध में बैठी थी। कंगना ने एक्स, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, वहां पर लिखा था। सबसे पहले तो उन्होंने हंसने का टेक्स्ट लिखा, फिर कहती हैं, ये वही दादी हैं जो टाइम मैगजीन में सबसे पावरफुल इंडियन के तौर पर छपी थी और अब 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत का इंटरनेशनल पीआर हाईजैक कर लिया है। हमें अपने लोग चाहिए जो दुनिया में हमारी ओर से बोलें। इसी ट्वीट के चलते कंगना रनौत के खिलाफ डिफेमेशन केस कर दिया गया। इसी केस को रद्द करने कंगना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जिसके लिए कंगना रनौत के वकील की प्रमुख दलील थी कि कंगना ने अपनी पोस्ट में महिंदर कौर का जिक्र ही नहीं किया। वो कहते हैं कि कंगना ने शाहीन बाग की बिल्किस दादी पर बोला था। कंगना के वकील कहते हैं, मुद्दा सिर्फ एक रीट्वीट का है। ओरिजिनल ट्वीट को कई लोगों ने रीट्वीट किया था और वैसे भी कंगना ने स्पष्टीकरण जारी किया था, लेकिन उसे माना नहीं गया। कंगना की यह दलील सुप्रीम कोर्ट को वाजिब नहीं लगी। बेंच असहमति जताते हुए कहती है, शिकायत सबूत के नाकाफी होने पर खारिज की जा सकती है, लेकिन हमें आपके ट्वीट पर टिप्पणी करने के लिए मत कहिए, इससे ट्रायल प्रभावित हो सकता है। आप इस याचिका को वापस लीजिए। क्या आप इसे वापस लेना चाहते हैं? वो पूछते हैं वकील से। कंगना के वकील ने ये बात मान ली और याचिका वापस ले ली। जिस शिकायत के खिलाफ ये याचिका लगाई गई थी, उस शिकायत में क्या था, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। ट्रायल कोर्ट में दर्ज कंप्लेन में लिखा है कि कंगना ने आरोप लगाया कि पैसों के लिए बुजुर्ग महिला किसान को मीडिया के सामने झूठे तरीके से पेश किया था। साथ ही महिला की तुलना दूसरी एक्टिविस्ट से करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। फिर इसी कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर में कंगना पर लगी आईपीसी की धारा 499 और 500, जो धाराएं मानहानि के आरोप और आरोप साबित होने पर क्या सजा हो, इसकी बात करती हैं। यही केस था जिसके आधार पर 22 फरवरी 2022 को बठिंडा कोर्ट ने कंगना को तलब किया, जिसके खिलाफ कंगना रनौत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करती हैं। वो सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रोसीडिंग्स रद्द करने की मांग करती हैं। हालांकि 1 अगस्त को हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने तब कहा था कि ट्रायल कोर्ट मजिस्ट्रेट ने समन जारी करने से पहले मामले पर गौर किया होगा, तभी समन दिया, और प्राइमा फेसी मानहानि का मामला तो बनता है। पहली नजर में केस ठीक लगता है। यानी पहले हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल रद्द करने से इनकार कर दिया है। अब आगे कंगना रनौत को इस मामले में जांच का सामना करना होगा। जांच पूरी होने पर क्या होता है, ये ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पूरी होने पर ही पता चलेगा। जो भी बड़ी अपडेट्स आएंगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉक।